दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का साउथ अफ्रीका का ब्रिक्स समिट का दौरा खत्म हो चुका। 40 साल के बाद ग्रीस गए हुए प्रधानमंत्री के तौर पर भी वो दौरा भी खत्म हो चुका है। और ये भी हमने खबर आपको बताई थी कि भाई एक शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, करता हरता समाहरता जो भी कहें आप वही है, उनके साथ जो है प्रधानमंत्री जी की एक बैठक भी हुई। चीन ये कह रहा है कि वो बैठक हमारे प्रधानमंत्री जी के आग्रह से हुई थी। हमारा फॉरेन विभाग जो है वो ये कहता है, एक्सटर्नल अफेयर्स, की नहीं, वो तो म्यूचुअल था। खैर, वो हुई बैठक। उस बैठक में क्या बातचीत हुई, क्योंकि लगातार एक प्रेशर बनता जा रहा है और विशेष रूप से राहुल गांधी के द्वारा वो प्रेशर बनता जा रहा है कि चीन ने हमारी जो लद्दाख की जो जमीन है वो बहुत हजारों किलोमीटर के का जो एरिया है वो दबोच लिया है, एनक्रोचमेंट कर दिया है। ये बात अभी अभी जब लद्दाख गए भी थे राहुल गांधी, तब भी उन्होंने इस बात को कहा और खुलेआम कहा, सबके बीच में कहा और कहा कि ये जो जितने भी लद्दाख के रहने वाले लोग हैं, आप किसी भी यहाँ के नागरिक को पूछ लीजिए तो उस बात की पुष्टि कर देगा। ये पैगोंग लेक के बाद जो है कोई चरवा अगर अपने मवेशियों को लेकर चरवाने के लिए जाना चाहता है तो अब नहीं जा सकता है। वो वहाँ के जो चीन ने वो जो कॉलोनीज वगैरह बनाई है उसके सब फोटोग्राफ भी जो है वो काफी हद तक जो है वो उसको पब्लिश किया जा चुका है। तो ये सब हो चुका है। अब वो 4-5 दिन हुए हैं उनकी शी जिनपिंग के साथ हुई बैठक को लेकर। बैठक में क्या हुआ कोई जानता नहीं है। इट इज सो कॉन्फिडेंशियल। वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात है और देश हित में बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो नहीं बताई जाती, ऐसा कहा जाता है। चलिए ये भी मान लेते हैं। तो आप जब मिले शी जिनपिंग से, उसके बाद 4 या 5 दिनों में ही चाइना जो है एक एक नक्शा जारी करता है आपकी मीटिंग के चौथे या 5वें दिन के तुरंत बाद। और उस नक्शे में वो फिर से अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन जो है उसको अपना हिस्सा बता देता है। खबर आपको विस्तार से बता रहे हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी से आप इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दें तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगी ये जानकारी। तो हमारी आप जो है थोड़ी मदद कर देंगे, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो वो नक्शा जारी कर दिया चीन ने शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के मुलाकात के चौथे 5वें दिन, और उसमें बता दिया अरुणाचल को और अक्साई चीन को अपना हिस्सा। स्टेपल वीजा वाला मामला आपको याद होगा, हमारे खिलाड़ियों को चीन ने दिया था, उसका हमने विरोध किया था। तो चीन किसी भी सूरत में इस चीज को सुनने को तैयार नहीं है कि भाई अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है, अक्साई चीन आपका हिस्सा नहीं है। और हम यहाँ छाती ठोक के, सीना ठोक के और मुट्ठी जो है यूं दिखा के लाल किले से खड़े होके शौर्य रस से भरपूर कितना भी भाषण बड़ा क्यों न करते हैं, लेकिन चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े खोए खोए से हमारे प्रधानमंत्री नजर आते हैं कि क्या करें हम, मतलब वो अपना जैसे स्थान ढूंढ रहे हो। जो ब्रिक्स समिट की जो प्रदेशों के देशों के जो मुखिया सब वहां जो एक बैठक कर रहे थे और शी जिनपिंग जो है सबको जाके मिल रहा है ना, प्रधानमंत्री जो है वो क्लूलेस खड़े हुए हैं। ये दृश्य पहले आपको दिखा दो, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। आप देखिए इसको, ये आप देख रहे हैं शी जिनपिंग मिले उनको, फिर बाकी सब लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, ये ब्राजील की वो प्रेसिडेंट है, बाकी सब लोग हैं। ठीक है, और फिर जो है उस तरफ रामफोसा है, प्रधानमंत्री जी हैं। अब वो रामफोसा शी जिनपिंग को कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए, प्रधानमंत्री अभी भी खड़े हुए हैं, वो कहीं नहीं बैठ रहे हैं, वो क्लूलेस नजर आते हैं। देखिए ये पूरा दृश्य फिर से देख लीजिए। तो वो या तो कहीं आउट ऑफ लीग महसूस कर रहे हैं, बाकी देखिए सब बैठ गए, ये सब धीरे धीरे सब बैठ गए, शी जिनपिंग बैठ गए, लेकिन प्रधानमंत्री खड़े। फिर वो बैठक उनकी जो है 1-to-1 1-on-1 हुई, बता रहा है, वो बताया जा रहा है। लेकिन फिर उसके बाद 4 दिन में नक्शा जारी कर देना और अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बेशर्मी से बता देना, और हमारी ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है।
कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, ना कोई इसको लेकर कोई टीका टिप्पणी से लेके विरोध कुछ अब तक तो नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस जो है इसमें बिल्कुल जोर शोर से कूद पड़ी है, उछल पड़ी है। तो दो प्रवक्ताओं के मैं आपको निवेदन सुनाऊंगा बारी बारी से। पहले आप सुन लीजिए पवन खेड़ा साहब। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और नहीं हो सकती। अक्साई चिन हो या अरुणाचल प्रदेश हो, आप 1865 की जॉनसन लाइन देख लीजिए, आप मैकमोहन लाइन देख लीजिए, किसी भी लाइन को अगर आप देखेंगे तो अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो क्लीन चिट दी थी चीन को, उसके बाद अभी पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में जो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज थी ब्रिक्स समिट पे अपने चीनी राष्ट्रपति के सामने, वो देखकर बड़ा बुरा लगा, दुख हुआ कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ऐसे आगे हाथ बांधकर खड़े रहेंगे। ये अच्छा संदेश नहीं भेज रहे हम विश्व को। और देखिए, जाते ही ब्रिक्स के खत्म होते ही ये मैप आ गया जिसमें अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना दिखा रहा है। नेहरू जी 1959 में अगर चाइनीज क्लेम लाइन मान लेते तो 1962 का युद्ध ही नहीं होता। उन्होंने नहीं मानी, युद्ध लड़े, हम हारे, लेकिन हमने ये बात नहीं मानी कि चाइनीज क्लेम लाइन को हम स्वीकार कर दें। आज तो हम बिना युद्ध लड़े चाइनीज क्लेम लाइन को मान रहे हैं। आप इस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते जिस सरकार में जयशंकर जी अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहते हैं कि चीन को एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। इंदिरा जी ने तो ये नहीं सोचा था। जब नाथुला और चोला पे जब जंग हुई 1965 में, तब इंदिरा जी ने तो नहीं सोचा था। ना ही तब 1971 में इंदिरा जी ने सोचा था कि भाई अमेरिका आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश फिर भी मुक्त करवाया, आजाद करवाया। आज जयशंकर जी ने यह कह दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री उससे पहले क्लीन चिट दे चुके हैं। और अब जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हम प्रधानमंत्री को देखते हैं चीन के सामने, प्रधानमंत्री की नजरें झुकी हुई होती है, हाथ बंधे हुए होते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। हम फिर जानना चाहते हैं कि आप यथास्थिति अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति, वो घोघरा हॉट स्प्रिंग्स की हो, वो डेप्सांग प्लेन्स की हो, जितनी भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स जहां हम पेट्रोलिंग कर पाते थे अप्रैल 2020 से पहले, क्या वो यथास्थिति बहाल होगी? अगर होगी तो कब तक होगी? सर, अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान उस पर नहीं दिया गया है। इस बिंदु पे आपसे मैं जो प्रतिक्रिया चाहूंगा। दूसरा ये कि अब भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि G20 की मेजबानी भारत कर रहा है, उससे ठीक पहले चीन ने ये इस तरीके पूरा देश इंतजार कर रहा है कि अब आप चीन को क्या संदेश देंगे। आप मेहमान नवाजी करिए, बुलाइए उनको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां आप उनको किस तरह से संदेश देंगे, पूरे विश्व को क्या संदेश देंगे। G20 से जस्ट पहले अगर इस तरह के मैप्स आ रहे हैं, ब्रिक्स के बाद और G20 से पहले, तो चीन क्या संदेश देना चाह रहा है? चीन ने हंसते हंसते मुस्कुराते हुए आपकी क्लीन चिट को स्वीकार कर लिया और अपनी असली चेहरा अपना दिखा दिया। और रही बात विदेश मंत्री की, तो विदेश मंत्री से अब हम और क्या उम्मीद करेंगे, जो पहले ही नतमस्तक हुए बैठे हैं कि साहब चीन तो बहुत बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं। जब ऐसी मानसिकता आ जाती है तो आप उस व्यक्ति से कोई अपेक्षा मत करिए, कोई उम्मीद मत करिए। ये बात कही पवन खेड़ा ने, और एक अब और बात जो है वो कही है सुप्रिया श्रीनेत जी ने, उसको भी सुन लेते हैं। महज 4 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक मुलाकात हुई थी। चीन ने अधिकृत बयान में कहा कि यह मुलाकात मोदी जी के आग्रह पर हुई है। हमारे सरकार के सूत्रों ने मीडिया को यह बताया कि मोदी जी ने बड़े सख्त लहजे में और तल्ख शब्दों में शी जिनपिंग से, जैसे उनको करना चाहिए था, उन्होंने शी जिनपिंग से बात की LAC को लेकर, घुसपैठ को लेकर। 4 दिन बीते नहीं थे कि चीन ने एक नक्शा रिलीज किया अपना, और उसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश, हमारे अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखा दिया। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि चीन की यह धृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी भूभागीय अखंडता के साथ वो खिलवाड़ कर सके। और प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का क्या प्रभाव है? एक वीडियो आया जिसमें शी जिनपिंग बैठ गए सोफे पर, मोदी जी खड़े हुए हैं। मोदी जी बात करते थे लाल आंख दिखाने की, मोदी जी बात करते थे सख्त शब्दों की। क्या सख्त शब्द बोले उन्होंने कि 4 दिन के अंदर चीन फिर से यह हिमाकत कर रहा है कि हमारे
भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा? मेरा अपना मानना है कि 20-20 बार चीन से मुलाकात हुई है मोदी जी की। 18 बार तो वो चीन गए हैं। महाबलीपुरम पर शहनाई सुनी शी जिनपिंग के साथ बैठकर, साबरमती में झूले झूले, उसके बाद गलवान में 20 जाबाजों की शहादत हो जाती है और फिर सारे देश को बोला कोई घुसा हुआ नहीं है। 19 कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है और अभी भी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बदली है। हम वहां नहीं पहुंचे दोबारा से। हम जहां तक गश्त करती थी हमारी सेना, वहां गश्त नहीं कर पा रही है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उनको बफर जोन बना दिया गया है। 20 जाबाजों की शहादत के बाद हमने चीन से लगातार व्यापार बढ़ाया। चीन और हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन क्रॉस कर गया। ये सब अपनी जगह जो बातें हैं ये बार बार कही जाती रही है, बार बार आगाह किया गया है सरकार को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग की क्या मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का क्या परिणाम था कि चाइना ने यह फिर से धृष्टता करी है और हमारी जगहों को, हमारी राज्यों को, हमारी जमीन को, हमारी सरजमी के हिस्से को अपना दिखाया है। इस बात का जवाब तो सरकार से आना ही पड़ेगा। तो बात जो विपक्ष कर रहा है वो बात कहीं बेतुकी तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ बता दें आपको। इतना संवेदनशील मुद्दा जब होता है देश की भूभाग को लेकर, भूभाग की अखंडता को लेकर, तो वहां तो फिर जो है अगर कोई भी छोटी सी शंका है तो उस पर खुलासा होना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत बड़ी शंका जताई जा रही है और वहां से सिर्फ जवाब इतने आ रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो सबके सामने है। जो अभी ये दोनों प्रवक्ताओं ने बताया उस पर हम भी जो है 2-3 कार्यक्रम कर चुके हैं, आपने देखे होंगे। तो वो इस पर क्यों कोई स्पष्टता की नहीं जा रही है? देश को जानने का अधिकार है, हमें, आपको, मुझे और आपको, सबको ये जानने का अधिकार है। और दूसरी बात ये भी कि अगर ये बहुत लाल आंख दिखाकर आपने जो मीटिंग की है तो ये कैसे हो सकता है कि 4 ही दिन में चीन जो है एक नया नक्शा जारी कर दे और उसमें वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बता दे? वो मीटिंग में क्या बातचीत हुई है कि ये हो गया? ये सवाल हर किसी के जो जागरूक है इस देश के नागरिक होने के तौर पर, उन सबको ये सवाल मन में होना चाहिए, जो हमारे मन में भी है, विपक्ष के मन में भी है और हर एक जागरूक नागरिक के मन में होना चाहिए। जो सोए हुए हैं उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो जाग चुके हैं उनके मन में सवाल होना चाहिए। तो वो सवाल जो उठा था हमने आप तक पहुंचा दिया। अब आप क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम को लेकर, आप अपनी बात जरूर से हमको बताइएगा, अपने ये कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के हमको जरूर बताइए। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।